एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उसकी वाणी का आधार है हमारे लिए। जो एक वाणी यदि उनको हम पालन कर लें तो हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सके हैं। ऐसे प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, और जो उन्होंने अपने जीवन में दीक्षा ली, 12.5 वर्ष तक मौन रहे। महावीर स्वयं बोले नहीं। कब बोले? जब केवल ज्ञान होने के बाद। हमें बोलना नहीं चाहिए, सच कहता हूँ, पर ये हमारा क्या समझे, जहाँ भी जाते हो प्रवचन ना करो तो ना हमें चैन आती है ना आपको चैन आती है। फिर आपको गौतम प्रसादी खिलानी पड़ती है, फिर उपचार करने पड़ते हैं। अब एक ऐसी परिपाटी सी चल गई है, बहुत कम बोलें, थोड़ा बोलें, सार का बोलें, सार गर्भित बोलें। अभी 3 मुमुक्षु आत्माएं जो दीक्षा ले रही है, इनको भी बड़ी दीक्षा के बाद 6 महीने का मौन होगा। इनका कोई बात नहीं करेगा, केवल आवश्यक हो तो गुरुजनों से बात करते, बिना पूछे कहीं जाना नहीं, पूछ के जाना बड़ों से, किसी के पास भी जाना, कोई चीज़ लेना नहीं। 6 महीने का आपका मौन होगा, विशेष गुरुजनों से बात कर सकते हैं। अब आपके माता पिता आ गए, चले गए, आपने लाड़ प्यार कर लिया, आपका सत्कार सम्मान हो गया। अब ये आपको नहीं किया, आपके त्याग को किया गया है। जो आपने इतना त्याग किया, घर बार छोड़ा, आप उस त्याग को नमन करते हैं। सच्चे मुनि बनना है तो मुनि बन करके आगे कार्यक्रम करना है। जितना विनयवान बनोगे, जितना मौन रहोगे, आगे का पालन करोगे, आगे बढ़ जाओगे। भगवान की वाणी क्या कहती है, हम क्या कर रहे हैं। 24 घंटे में जो लक्ष्य हमारा था, एक लक्ष्य कल को बोला था कि कल की हमारी चर्चा चली थी कि हमें क्या बनना है, हमें आत्मार्थी बनना है, हमें आत्मा को केंद्रित करना है। आत्मा को केंद्रित किए बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। चाहे हम साधु हैं, साध्वी हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं, कुछ भी हैं, यदि हमारा लक्ष्य आत्मा का नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर है, सबके भीतर आत्मा है। ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जिसके भीतर आत्मा नहीं। कैसे देख पाओगे? मैंने बोल दिया, आपने कह दिया, नहीं देख पाते। एक विधि है, एक प्रोसेस है, कुछ भी कार्य करना पड़ता है। जब आपको भूख लगी है तो भोजन करना अनिवार्य है। आप भोजनशाला में जाओगे, भोजन करोगे, आपको प्यास लगी है तो पानी पियोगे, आपको कोई रोग हो गया तो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
और डॉक्टर आपको देख करके दवा देता है, आप मुक्त हो जाते हैं। तो ये सारे तो पर कर्म रोग लगा है, जो जन्मों जन्मों का कर्म रोग। जीव ने एक ही पाप किया है, हम सब ने एक ही पाप किया है, मिथ्या दर्शन। जीव अपने को भूल करके इस पिंड को महत्व दिया, इस शरीर को महत्व दिया। ये शरीर का नाम, पद, लिंग, माता पिता, बहन भाई, संस्कार सारा इसको अपना मान लिया, मेरा है ही नहीं। जैसे महावीर भवन है, 2 दिन के लिए आए तो मैं कहूँगा यहाँ के अधिकारियों को ये महावीर भवन मेरे नाम कर दो। महाराज ये सोच समझ के बात किया करो, आप तो साधु हैं। तो कैसे हो सकता है जब महावीर भवन सबका है तो मैं अपने नाम कैसे कर लूँ? इसलिए जो आपको परिवार मिला, माता पिता मिले, एक संयोग था। माता पिता, बहन भाई, गुरु, अनंत परिवार मिल गए, अनंत। पर वो तुम नहीं हो, ये काट दो अपने आप को। मैं मात्र जीव, मात्र जीव। ये तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक जीव को महत्व दो, मात्र जीव। जीव और जीव कैसा? जीव को कुछ चाहिए नहीं। आपके भीतर जीव है, इसने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। जीव सुख से संपन्न है, परिपूर्ण है। तुम्हारे भीतर 8 गुण मेरे, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे भीतर वो बात पक्की हो जाए। किसी बात को बार बार रिवाइज करते हैं ना, पक्की हो जाती। जैसे बच्चा होता है, स्कूल में जाते हैं, ए पर एप्पल, बी पर पैड, सी पर कैट, बार बार दिखाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, दिखाते हैं, सुंघाते हैं, फिर पक्का हो जाता है। बार बार ये जो धारणा है, इसलिए हम कहते हैं 1 घंटा ध्यान करो, घर में कैसेट लगाओ, बच्चों को बिठाओ। मूलतः धर्म यही है। जब तक आपने जीव का भेद ही नहीं किया, जड़ जीव का भेद ही नहीं किया, तो आप ये कैसे जा सकते? जड़ जीव भेद विज्ञान, ये महावीर की साधना है, तो तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान समो शरण जो लगता है, किसके लिए लगता है? इंद्र देव समोसन की रचना करते हैं और सब वहाँ राजा महाराजा, इंद्र, देवी देवता आते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, वहाँ का मंत्री राजा आता है, पशु पक्षी आते हैं, साधु साध्वी आते हैं। और भगवान की देशना किस पर है? बोलो किस पर है? भगवान किसी का नाम नहीं लेते, चाहे वो राजा है, चाहे मंत्री है, चाहे वो देव है जिन समोसरण बनाया है। भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे जीवात्मन, भगवान जीव के उत्थान के लिए, जीव के उद्धार के लिए, जीव को मोक्ष के लिए उपदेश देते। सभी तीर्थंकर भगवान, सभी, और कुछ नहीं कहते। जीव तो भगवान का सारा विषय। यदि हम भी आपको उपदेश देते हैं, यदि जीव की बात करते हैं, जीव के कल्याण की बात करते हैं, तो हमारा वही वाणी सार्थक है। नहीं तो इधर की कहानी, उधर की, वो सब फालतू बातें हैं। खुश करने के लिए नहीं करना। चोट लगती तो लगने दो, पर सत्य पर बात करो। तो भगवान समोसन की रचना होती है, एक मात्र। और वहाँ भगवान एक शब्द कहते हैं, पशु पक्षी, शेर, बिल्ली सब आते हैं, उनको बोध हो जाता है उनकी भाषा। ऐसी वाणी का रस होता है उनका। और समोसन को देखते ही किसी को पूर्व भाव की याद आ जाती है, किसी को संकट हो जाती है, किसी को दीक्षा ले लेती है, किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, कोई मोक्ष चले जाता है। ये पंचम काल, ये मिथ्यात्व का युग है। बहुत बड़ा मिथ्यात्व फैला हुआ है, सत्य का पता ही नहीं, मिथ्यात्व इतना फैला हुआ है। एक भाव रखो कि अगला भाव मुझे महाविद्य क्षेत्र का मिले, ऐसी माँ मिले जो मुझे भगवान के समोसरण में लेके जाए और भगवान की वाणी सुनूं और वहाँ भगवान की वाणी सुन करके मैं कल्याण करूं। ये भाव रखो अपने जीवन के, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है। चौथे आरे की वाणी, वहाँ केवली विचरते हैं, अवधि ज्ञानी सब। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं,
और आपका इतना वैराग्य बढ़ जाता है समूह शरण में जाकर के आप आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी पंचम काल है हमारा, पर हम भाग्यशाली हैं कि हृदय परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वो वाणी जो महावीर की समायक है, जो महावीर की साधना है, जो महावीर की विधि है, वो मिली है। आपको मिली, मुझे मिली, और हमें जो मिली हम आपको देना चाहते हैं। अपने पास कुछ रखना नहीं चाहते, जो हमारे पास है ले लो। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। जीव का जीव से संबंध स्थापित हो जाए और कुछ नहीं। आप अष्टगुणों की संपदा तुम्हारे पास, मेरे पास। मैं विनम्रता से कहता हूँ सबको 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो। स्थानक बनाया है ये महावीर भवन, महावीर की साधना हो, महावीर के शिविर हो, महावीर का तप हो, महावीर के चतुर्मास ऐसे हों जो आगे बढ़ जाओ। शांति भवन में शांति हो, महावीर में महावीर हो। वेसु में गुरु पुष्कर या दूसरे बन गए तो गुरु पुष्कर है या देवेंद्र मुनि जी है, उनका भी यही एक मात्र जीव, एक मात्र, यदि वो भी मोक्ष जाएंगे इसी मार्ग से जाएंगे और कोई मार्ग नहीं। किसी को अलग मत मानो। मैं स्पष्ट कहता हूँ ये थारी संप्रदाय, ये मारी संप्रदाय, ये पुष्कर गुरु, ये अम्बा गुरु, कुछ नहीं, एक मात्र आत्मा, महावीर और आत्मा और जीवात्मा, बाकी सब नीचे। मेरा नाम मत लेना। बार बार ये दीक्षा जयंती फलानी जयंती एक बार हो गया, क्यों रिपीट करती उस बात को? दीक्षा हो गई, भगवान कहते हैं आप किसकी चर्चा करनी? भूत और भविष्य की चर्चा करोगे तो कर्म का बंधन होगा। एक बार दीक्षा हो गई, माना गया, बार बार उसको रिपीट करी जाना। भगवान कहते हैं भूत में नहीं जाना, और भविष्य, भूत में जो बीत गया वो क्या करना, भविष्य जो आया नहीं क्या चर्चा करना, उसमें कर्मों का बंधन होता है। जब भी आप मुनियों के पास आओ, ना भूत की चर्चा ना भविष्य की चर्चा, किसकी चर्चा? वर्तमान की इच्छा, वर्तमान में मेरे जीव का कल्याण कैसे हो इसकी चर्चा करो। इनमें खनंग बयानी, खनंग जाना ही पंडित, जो उस क्षण को, अवसर को, इस अवसर को जान लेता वो आगे बढ़ जाए। तो चर्चा वर्तमान की करना। मैं विनम्रता से कहता हूँ, बात करते हैं तो मन है बड़ा चंचल है, धोखेबाज है, बुद्धि वेश्या है, बुद्धि वेश्या की तरह बदलती है, मन बदलता है। ये 5 इंद्रियां गुमराह करती हैं हमको। ये हमारी साधना जो आप समायिक की साधना करते हो, ये मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जीव में ठहर जाए। बस कहना आसान है। जीव को विश्राम कैसे मिलेगा? जैसे रात को आंधी आई, तूफान आए, बरसात आया, तो क्या किया? आप अपने कमरे में आ गए, सुरक्षित हो गए कि नहीं हो गए? जब कमरे में आ गए, आंधी तूफान बाहर रह गया, आप अपने कमरे में आ गए, कपाट बंद कर दिया, आपको कोई कष्ट नहीं, सुरक्षा होगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये जीव जब मन के पास घूमता है, बुद्धि में जाता है, इंद्रियों में जाता है, तो दुख भोगता है। जन्मों जन्म में मन एक ही पाप किया, जीव ने मिथ्या दर्शन। जीव अपने को भूल करके मन के पास, मन को शक्ति दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। तब इस कारण अब ये साधना क्या है? मन, बुद्धि और इंद्रियां एकदम नहीं बदलेगा। कठिन है साधना करना, कठिन है, मैं मानता हूं, पर जो कठिन है उसी से तो जाओगे आगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तो चुनो। क्या 4 गति 84 लाख दिन भटकते रहना है? जीव की सुनो, किस पर दया कर? आप कहते दया करो, कबूतरों को दाना दो, चिड़ियों को दो, मछली को दो, ये दया नहीं। भगवान क्या कहते हैं? अपने जीव पर दया करो। ये तुम्हारा भीतर जीव, ये शरीर के भीतर जो जीव है, ये कितना भटका। जीव अपने में ठहर जाए, सबसे बड़ा दया। महावीर ने 12.5 वर्ष यही साधना की, जीव को महत्व दिया। कितने कष्ट महावीर को आए, कितने कष्ट आया। तो जीव पर दया करो, अपने पर दया करो। ये आकार में निराकार आत्मा, निराकार तुम हो। ये जीव दिखाई नहीं देता, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। जीव ऐसा है जिसको कुछ चाहिए नहीं। वो कहाँ? तुम्हारे भीतर 3.5 हाथ की काया में वो जीव है ना, वो अपने में ठहर जाए।
ये शुक्ल ध्यान की साधना। शुक्ल ध्यान के बिना तुम्हारे कर्मों के लिए जरा होगी नहीं। कुछ लोग कहते हैं शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान से आपकी क्षायक संकट होगी, इस पंचम काल में होगी। भगवान फरमाते हैं 24 मिनट जीव अपने में ठहर गया क्षायक संकट, 48 मिनट ठहर गया केवल ज्ञान। 48 मिनट मोह टूट जाए, पहले मिथ्या तो टूटेगा फिर मोह टूटेगा। मिथ्या तो टूटा तो 24 मिनट आपका जीव में ठहर जाए, ये शुक्ल ध्यान है। 1 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो, प्रयास तो करो। और ये नहीं हम कहते कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, नहीं, खुली आंखों से ध्यान करो। भगवान कहते हैं 24 घंटे ध्यान कर सकते। बहनें भोजन बनाते हुए, मैं बोलता हुआ, चलते हुए, खाते हुए, अब ना कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, गाता पड़िए ना। यतना विवेक, होश, अस्तित्व का होश, मैं कहाँ हूँ। आप कुछ भी करते, जीव कहाँ है, बस इतना देख लो। मैंने भोजन बनाते हैं, मेरा जीव कहाँ है, वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। भोजन बन रहा है, जीव। जैसे मैंने भोजन बनाते, छोटा बच्चा बाहर घूम रहा हो तो माँ को चैन आती, बच्चा बाहर है, माँ ध्यान रखती है। बच्चा कहीं खेलने गया, कहीं भटक ना जाए, तो निरंतर ध्यान रखती है माँ। ऐसे आप अपने जीव का ध्यान करो। जीव मैं एक ही, हमें जो प्रभु ने बताया, हमने भी पहले पता नहीं था, बहुत कुछ हमने पापड़ बेले, समझो, कुछ किया, दीक्षा ली, PhD की, डीलिट किया, किताबें लिखी, प्रवचन दिए, सब कुछ किया, परंतु ये साधना जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से है, अब वो अनुभव में आ रही है, सच में अनुभव में आ रही। युवाचार्य जी अनुभव कर रहे और आगे बता रहे हैं, और आगे इन्होंने शासन चलाना है, हम तो मेहमान हैं भाई, पता नहीं कब क्या हो जाए। हम कहते हैं परिपक्व हो जाओ साधना में। जो आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी ने आपको मौन, स्वाध्याय, विनय सिखाई है, अब ध्यान जो अरिहंत परमात्मा का, और हम जब कहते हैं सुबह ध्यान में आते हैं, बैठते हैं, तो ध्यान से ही कल्याण होता है। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, चाहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। अजर अमर उसका संग